आज कुछ इस तरह से होगा कि आपका जो क्वेश्चन आंसरिंग का प्रोसेस है वो इस तरह से होगा कि आज मैं आप लोगों से सवाल करूंगा बिकॉज मैं सिस्टम के बारे में सारा कुछ भूल चुका हूँ। मैं सिस्टम में न्यू कमर हूँ और आप सबके सब सिस्टम में ओल्ड कमर्स हैं। अब कुछ इस सवाल को सुन के ना, इस बात को सुन के भागेंगे सेशन में से, मुझे पता है। अभी भागेंगे, अभी स्ट्रेंथ देखिएगा। और कुछ लोगों ने आना भी नहीं है इस सेशन में, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आप प्रॉपर देखिए इस चीज़ को, कि जब मैं ये सवाल पूछूंगा उन लोगों से, मेंबर से, तो मैं उन मेंबर्स को खुद बोलूंगा कि भाई मुझे अपना माइक अनम्यूट करके मुझे इस सवाल का जवाब दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बस सवाल कर लिया तो जिनको आता है तो वो हैंड रेस कर देंगे। मुझे पता है कि सेशन में कौन ओल्ड है, कौन कौन न्यू कमर है। डेली बेस पे आप लोगों को देखता हूँ, तो मैं सवाल पूछूंगा। ठीक है, ये नीचे जिनके मेंबर्स के माइक ऑन नहीं है, ये इनके अप्लायंस जो है इनको इनबॉक्स में मैसेज करें और इनके माइक ऑन करवाएं। ठीक है, इनके माइक ऑन करवाएं, इनके अप्लायंस, ताकि ये भी जो सेशन में आने का इनका मकसद है। बड़े माशाल्लाह से इंटरेस्ट के साथ ही सेशन में बैठे हुए हैं और इनका ये इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाना चाहिए, इनको सेशन की समझ आनी चाहिए। चलिए मेंबर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबके हैंड डाउन करता हूँ। मुझे बताएं कि आज के इस सेशन के लिए कौन कौन रेडी है और जो कंफर्टेबल हो के और प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि जी सर, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे ना तो मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन किसी का हैंड रेज नहीं भी है ना तो मैं उसको भी अनम्यूट करवाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने हैंड रेज कर दिया उन्हीं को ही मैं अनम्यूट करवाऊंगा। ऐसी बात ये भी है कि जिनका हैंड रेज नहीं भी हुआ ना, उनको भी मैं एडमिट करवाऊंगा। और यहाँ पे बात एक और आपको बताऊं, देखें आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता, या जैसा भी आता है ठीक है, गलत भी आता है, कुछ भी आता है, आपने आंसर जरूर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आंसर देंगे आपकी करेक्शन होगी। ठीक है, तो चलें। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि जी ये फोर्सेज BUSD जो है ये किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है? किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है फोर्सेज BUSD, किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है? मुझे प्रॉपर जल्दी से उन लोगों के हैंडल्स होने चाहिए। उसके अलावा भी मैं मेंबर्स के माइक अनम्यूट करवाऊंगा। चलो जी, 2 मेंबर हैं और चार मेंबर हो गए हैं, 5 मेंबर हो गए हैं, 7 मेंबर हो गए जिनको पता है कि फोर्सेज BUSD किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो चले, इनसे पूछेंगे बाद में। तो अला आ जाते हैं अब जरा थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो चले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैम ईमान मौजूद हैं और इनके साथ मैम फरा मौजूद है। चले, अब मैम फरा का हम माइक अनम्यूट करवाते हैं। तो अगर इनका इंटरनेट का इशू नहीं होता तो मैम फरा से हम पूछते हैं कि मैम फरा, जो ये हमारे पास फोर्स है BUSD है, ये किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? मैं आपका माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ। जी मैम फरा, आप अवेलेबल हैं? चलो, चले हम यहाँ पे पूछ लेते हैं, मैम कस्बा से पूछ लेते हैं। जी मैम कस्बा, आप बताएं कि फोर्सा जो है किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, मुझे बताएं फोर्सा किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड है और ब्लॉकचेन पे ही कोडेड है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, मैंने टेक्नोलॉजी की बात नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है फोर्साज? नो इशू, कोई मसला नहीं है। चलें, नेक्स्ट मेंबर से पूछते हैं कि नेक्स्ट मेंबर से पूछते हैं। यहाँ पे मैम फारिया रुबाब है। जी मैम, आप बताएं फोर्साज जो है वो किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? मैम फारिया रुबाब, फोर्साज किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? चलें, हाफिज दानी यहाँ पे मौजूद है। फोर्साज किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? अनम्यूट की कमांड भेजिए आप। सर, आपके पास सवाल का जवाब है? तो देखिए, मैं आप लोगों से सवाल क्या कर रहा हूँ, आप में से किसी पर्सन को सवाल का जवाब नहीं आ रहा। तो चलिए, यहाँ पे असगर साहब मौजूद हैं। जी असगर साहब, आप बताएं फोर्स किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? चलें, अब मैं उन मेंबर से पूछ लेता हूँ कि जिनका मुझे पता है कि वाकई इनको पता होगा। तो सर हैदर, आप मुझे बताएं फोर्स किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं BUSD पे और BNB पे। सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, आपके पास भी जवाब नहीं है, कोई इशू नहीं।
चलें, अब मुझे पता है जिस बंदे के पास जवाब मौजूद है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नजर आ रहा है। जी मैम जूली, आप बताएंगी कि फोर्स आज किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा अस्सलाम वालेकुम सर। है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, Forces.BUSD स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है। तो फोर्सेज काम कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मैं आपको बारहा ये चीज़ बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोर्सेज के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फोर्साज जो काम कर रहा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जुनी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह से आप एक्टिव मेंबर हैं और चीज़ों को समझ रही हैं। दो तरह के मादे होते हैं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ट्रेडिशनल मादा होता है। ट्रेडिशनल मादा वो होता है जो आप किसी कॉपी पेंसिल के ऊपर, पेपर वर्क के ऊपर आप करते हो, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में आके आपके डिजिटल जो आपकी टेक्नोलॉजी चल रही है इसके ऊपर आके आप प्रॉपर डिजिटल वर्ल्ड में आके उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो, आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके चलते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें आप किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल मादे में आप चेंजिंग कर सकते हो, आप रेस कर सकते हो, आप कुछ भी यूज करके उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। जिस वजह से फोर्साइट जो है वो किसके ऊपर काम कर रहा है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले यहाँ पे देखें, यही तो बात आ जाती है समझ में कि अब इनिशियल स्टेज है। अब इनिशियल स्टेज में आपको क्या बताऊं, यहाँ पे देखें, आपको जब इनिशियल स्टेज आप लोग कहते हैं भाई हमने पैसे कमाने हैं, पैसे तो आप लोग कमाएंगे, पैसे तो आप लोगों ने सबने कमाने हैं। आप कहते हैं जी हमने पैसे कमाने हैं, पैसे आप कमाएंगे, लेकिन जब आपको बेसिक का ही नहीं पता, मेरा सेकंड सेशन ये आपको नीचे नजर आ रहा है, सेकंड सेशन इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्साज। फोर्साज का इंट्रोडक्शन क्या है, इस इंट्रोडक्शन में मैंने ए टू जी एक्सप्लेन किया है कि फोर्साज क्या है। और अगर आपको पूरे सेशंस में व्यूज की बात बताता चलूं तो मेन स्ट्रेंथ लोगों ने इसी सेशन को अटेंड किया है, 3 के इसके ऊपर रिव्यू है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन लोगों को पता है कि भाई जिस चीज के बारे में हमें इंट्रोडक्शन का नहीं पता होगा हम कैसे अगले बंदे को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मेंबर अगर आपसे पूछता है कि भाई फोर्साज किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो आपके पास उस बात का जवाब ही नहीं है। ठीक है, तो जब जवाब ही नहीं है आप किस तरह से अगले बंदे को एक्सप्लेन कर सकोगे? तो अपनी करेक्शन किया करें, सिर्फ $5 से $10 नहीं हमने कमाने, हमने पूरा सिस्टम कमाना है, हमने पूरा सिस्टम देखना है, पूरा सिस्टम समझना है, सिस्टम है क्या, बना कैसे है, कहाँ पे काम करता है, क्या होता है, इन चीजों को आपने फॉलो करना है। अभी इनिशियल एक मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है और मुझे पता चल गया कि आगे के सवालों में क्या चीज होने वाली है, लेकिन फिर भी जाओ कि आज का हमारा सेशन है उसको हमने यूटिलाइज करना है, उसको हमने पूछना है, तो हम उसको भी पूछते हैं। चले अब मुझे बताएं, जो फोर्साज है, अब फोर्साज में एक बंदा आपको कह देता है कि भाई फोर्साज जो है, फोर्साज पाकिस्तान में कहाँ पे रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान के इदारा जो FBI, FBI है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए फोर्साज को। तो इसके पास आपका क्या नॉलेज, क्या अथेंटिक जवाब होना चाहिए मेंबर्स के पास, जब कोई बंदा पूछता है आपसे कि भाई यहाँ पे जो फोर्साज है वो आपके पास क्या आपके FBI से रजिस्टर्ड है? अगर रजिस्टर्ड है तो मुझे उसको अपनी दिखाएं, पेपर वगैरह दिखाएं। जस्ट एक मेंबर के पास जो है उसका सवाल के जवाब देना चाहते हैं, इसका मतलब कि मुझे बाकियों को स्किप कर देना चाहिए। तो पूरे मेंबर जो यहाँ पे बैठे हैं जस्ट इन्हीं को ही सेशन में रखना चाहिए, बाकियों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पे 4-5 मेंबर है जिन्होंने हैंड रेस कर दी है। तो अगर आपने हैंड रेस कर दी है, अगर आपको इस पे बात का जवाब मौजूद है तो फिर आप हैंड रेस किया करें। चले, मैं यहाँ से पूछता हूँ सबसे पहले वहीद कादिर। वहीद कादिर मुझे बताएं कि फोर्साज आपका जो है पाकिस्तान में FBI से रजिस्टर्ड है? बाकी FBI से रजिस्टर्ड इदारे होते हैं उनका मुझे कोई, अगर आपके रजिस्टर्ड है तो क्या इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है कि नहीं जरूरी, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इसलिए नहीं है उस पे क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। चले इंटरनेशनल है, मैं एज अ कस्टमर बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम है कुछ भी है, पाकिस्तान में क्यों रजिस्टर्ड नहीं? सर वो जो होता है पाकिस्तान में रजिस्टर होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो इजाज़त देते हैं कारोबार की, और वो सिस्टम को भागने या उसको रोकने के लिए नहीं होते। तो चले, एक थोड़ी एफबीआई सी हद का तक सिस्टम आपका को मैं रोक जो नहीं सकता सर। क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, लेकिन
प्रॉपरली 100% मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है इस आंसर से, वो मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा। तो मैं नेक्स्ट मेंबर से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो है प्रॉपर मिसिज वफा मौजूद है। मिसिज वफा, आप मुझे बताएं कि जो फोर्साज है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्यों रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वजह, क्यों रजिस्टर्ड नहीं? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसका बेसिक ये मतलब होता है कि जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जो फिजिकल बिजनेस जिसकी प्रेजेंस होती है, उसका एफबीआर में रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। जो सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क कर रहा है, उसका रजिस्टर होना इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो पाकिस्तान में तो चल रहा है, तो पाकिस्तान के इदारे से क्यों, ये तो ट्रेडिशनल का तो स्मार्ट का तो वो एक अलग प्रोसेस हो गया ना, लेकिन पाकिस्तान में तो रन कर रहा है, पाकिस्तान के एफबीआर में क्यों ये रजिस्टर नहीं है, उनके पास क्यों रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इसका? बिकॉज सर उसका फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है, लाइक कोई ऑफिस वगैरह नहीं है जिसकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट हो। दिस इज बेस्ड चलो, ऑन इंटरनेशनल सिस्टम और ब्लॉकचेन बहुत टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लाइक इट वर्क्स ऑनलाइन। ओके, श्योर। तो काफ़ी हद तक मैम ने एक एक्सेप्टेबल आंसर दिया है। इसको आंसर को थोड़ा सा और मैं प्रोमिनेंट करता चलूँ कि जो प्लेटफॉर्म है फोर्साज, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, और ये पाकिस्तान में नहीं काम कर रहा। मतलब पाकिस्तानी काम से मतलब कि पाकिस्तान के इदारों से एफबीआर, जो पाकिस्तान का इनिशियल, जो आपको पता है कि सब इदारे उससे रजिस्टर्ड होते हैं, जो आप कारोबार पाकिस्तान में कर रहे होते हो, जिसके ऊपर आपके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी लगती है, उन चीज़ों को आपको एफबीआर से रजिस्टर करवाना पड़ता है। आपके फोर्सेज को पाकिस्तान में एफबीआर से रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास जो आपके बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक हो गया, आपके पास यूट्यूब हो गया, उसके बाद आपके इंस्टाग्राम हो गए, उसके बाद आपके ट्विटर हो गए, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म को, ये भी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है। ये आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे जो सिस्टम है ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है, तो इसको किसी भी कंट्री की वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोडेड है। तो मिसिस वफा, आपको काफी हद तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक वाकई जो है एक एक्सेप्टेबल आपने आंसर दिया। अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। तो जिन मेंबर्स की बात में माइंड में ये सवाल था, ये चीज़ थी, उस चीज़ को समझ लें कि ये वाकई ये चीज़ है, ताकि आप लोग के क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो जी मेंबर्स, अब नेक्स्ट मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि फोर्साज में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विदाउट वर्क भी इनकम आई है, तो मुझे विदाउट वर्क इनकम अभी तक नहीं आई, ठीक है, मतलब मुझे विदाउट वर्क अभी इनकम नहीं आई। लेट्स सपोज कि मैंने सिस्टम को ज्वाइन करना है, मैं चलिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ सेशन को, मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूँ कि अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको विदाउट वर्क भी इनकम आती है और आपको टीम से भी इनकम आती है, ठीक है। अब मैंने टीम नहीं बनानी, अब मैं टीम नहीं बनाना चाहता, मुझे कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं विदाउट वर्क यहाँ पे इनकम करूँ, तो वो क्या तरीका कार हो सकता है? एनीवन, किसी के पास इस सवाल का जवाब हो? मैं टीम नहीं बनाना चाहता, मुझे प्रॉपर वर्किंग करने से मुझे मजा नहीं आता, मैं टीम नहीं बनाना चाहता, मैं जस्ट अपनी इनकम लेना चाहता हूँ, विदाउट वर्क लेना चाहता हूँ। जस्ट दो लोग जवाब देते हैं। यार ये कॉमन सवाल है आप लोगों के पास, सिर्फ कॉमन सवाल है। मुझे इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, और इस वजह से मुझे, बल्कि गुस्सा नहीं, मुझे ये अपने आप में कमी नजर आती है। और अपने आप में कमी क्यों नजर आती है कि ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको यहाँ पे फिर प्रोमिनेंट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऊपर वर्किंग के बारे में लेके, मोटिवेशन से लेके, स्किल्स बेस से लेके, बेसिक्स इंफॉर्मेशन से लेके, गाइडलाइन से लेके, सिस्टम के अबाउट इंफॉर्मेशन के से लेके, पोजीशन ऑफ स्लॉट्स की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, स्लॉट्स की पोजीशन की वजह से, सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर की हुई है, और एक एक चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई भी ऐसी एक चीज हो कि जो मैंने एक्सप्लेन ना की हो, उसके बावजूद भी किसी पर्सन के पास यार इस कॉमन सवाल का जवाब ना हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कमी है। फिर मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगला बार आप लोग तो नहीं गलती अपनी मानेंगे, आपने तो कहना है सर जी आपने तो समझाया ही नहीं था, आप लोगों ने तो ये कहना है, ठीक है। तो जब आप में से ये सवाल ही किसी के पास जवाब नहीं होगा, तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकूंगा कि भाई मैंने बड़े अच्छे तरीके से टीम को लीड किया है। अब मैं तो हैरान हो रहा हूँ, उसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं तो आपको किसी अदर सेशन में प्रोमिनेंट करके भेज भी नहीं सकता कि भाई ये मेरा सिखाया हुआ मेंबर है, आप इससे किसी भी तरह का सवाल करें, ये आपको जवाब देगा टका के, आपको बताएगा, आपको समझाएगा कि भाई कौन सी चीज है। यार आपको मैं बेसिक नॉलेज डेप्थ से लेके, आपको इनिशियल स्टेप से लेके आपको एंड तक ले जाता हूँ, आपको वो चीजें डिलीवर कर देता हूँ जो चीजें और डिलीवर नहीं करते।
फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो फिर मेरी नाकामी, मैं अपने आप की अपनी नाकामी समझता हूँ, क्योंकि आप लोग अपनी नाकामी नहीं समझेंगे। आप तो कहेंगे सर हमें तो समझाया ही नहीं गया, और मोस्ट लोग कहते हैं हमें तो समझाया ही नहीं गया। कुछ लोग ऐसे अभी तक कहते हैं कि सर जी मुझे अभी तक काम की समझ नहीं आ रही, काम क्या करना है। भाई अभी तक आपको काम की समझ नहीं आ रही, काम क्या करना है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो चले, कुछ मेंबर्स ने फिर भी हैंड रेस कर लिया है, तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मैं किसी मेंबर को, मैम निमरा। जी मैम निमरा, आप मुझे बताएं कि मैंने जो है विदाउट वर्क यहाँ पे इनकम करनी है, टीम मैंने नहीं बनानी, तो मुझे सोर्स बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अगर हमें अपनी टीम नहीं बनानी है और हमें अच्छी अच्छी इनकम करनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी होगी जिससे हम अपनी ज़्यादा सारी स्लॉट्स ओपन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम स्लॉट्स ओपन करेंगे तो हमें फिर से नॉन वर्किंग आएगी और हमें इनकम जनरेट होती रहेगी। चले, मेरा आपसे यहाँ एक और सवाल है। अब जो पर्सन जिसके नीचे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिसके नीचे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर्सन की कोई जी टीम ही नहीं है, और वो पर्सन बिल्कुल अभी, मैं पहला पहला उसका पार्टनर बनूंगा, तो क्या मुझे फिर भी इनकम आएगी यस सर, उसके बिल्कुल स्लोट, आएगी। वो कैसे आएगी। उनके अपलाइन की तरफ से उनको आएगी, तो फिर जब उनके रिसाइकल पे होगा तो फिर वहां से फिर हमें आती जाएगी। चलिए 50% में आपका जो सवाल है ना इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन 50% में आपको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइम नहीं लेना चाहता ज्यादा, क्योंकि सेशन का जो मेरा मकसद है वो मैंने आपको मकसद डिलीवर करना है। तो यहाँ पे मेंबर्स नोट करिएगा, जब आपको कोई पर्सन ऐसा कहता है कि भाई मैंने जो है प्रॉपर यहाँ पे टीम नहीं बना सकता, तो टीम बनाए बगैर मैं यहाँ से इनकम करना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका आप लोगों ने उसको ये प्रोसीजर बताना है। इन केस आप जो है न्यू कमर है, आपके स्लॉट्स नहीं है, आपके बिल्कुल स्लॉट नहीं है, आपकी टीम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी बात अपने पहले अपलाइन से करवाएंगे, क्योंकि अगर आपके अपलाइन की अच्छी टीम है, आपके अपलाइन के अच्छे स्लॉट है, और आपका वर्क अपलाइन आपकी अच्छी वर्किंग में जा रहा है, ठीक है, देन आप उस पर्सन की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और आप देखें, एक और चीज प्रोमिनेंट करूं, आप जब जिस पर्सन को ज्वाइन करवा के जिसकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे ना, तो आपके काम करने से ना, आपके काम करने से उस पर्सन को इनकम जानी है। आपके अपलाइन तो बाद की बात है, जब आप अपने नीचे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो तो आपका काम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे मिसगाइड करते हैं, बहुत से लोग अपना सोचते हैं, बहुत से लोग मतलब निकालते हैं कि भाई वो बंदा 50,000 से मेरे साथ ज्वाइनिंग कर रहा है, मैं इसके स्लॉट फटाफट से करवा दूं, ठीक है, स्लॉट्स करवा दूं, मुझे इनकम आ जाए, इसको आती है नहीं आती है भाड़ में जाए, अपनी मुझे आ जाए इनकम, बस बात खत्म। तो आप लोगों ने लॉयल्टी के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, ठीक है। अगर आपके स्लॉट हैं और आपकी टीम अच्छी है, आप अच्छी वर्किंग कर रहे हो, तो फिर आप उसके उतने स्लॉट करवाएं जितने आपके हैं। अगर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आना चाह रहा है, तो अगर आपने अपने स्लॉट ज्यादा कर सकते हैं, और आपने ये इरादा है आपका कि मैंने थ्रू आउट एट द एंड तक मैंने वर्किंग करनी है, तो फिर आपने उन पर्सन की इन्वेस्टमेंट करवानी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता, आप कहते हैं कि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं स्लोट्स नहीं कर सकता, और ये पर्सन टोटली एग्री है सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद स्लोट्स करने के लिए, तो फिर आपने उसको अपने अपलाइन की तरफ बात करवानी है। ज्वाइनिंग वो आपके साथ ही करेगा, और स्लोट्स की पोजीशन वो अब आपके अपलाइन के साथ सेट होगी, अगर आपका अपलाइन प्रॉपर अच्छी वर्किंग में जा रहा है, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए, तो मुझे आप लोगों ने मैसेज करना है कि सर ये फला पर्सन है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेरे स्लॉट इतने हैं, और मैं ये वर्किंग मेरी है, ये मेरे अपलाइन की वर्किंग है, तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, जो बेनिफिशियल स्लॉट्स आपको सजेस्ट करूंगा, तो आपने उस पर्सन के वो चीजें इन्वेस्ट करवानी है, ठीक है। और जब भी आप किसी पर्सन की जो है ना इन्वेस्टमेंट करवाएं विदाउट वर्क वाले की, तो आपने उसको एक चीज एक्सप्लेन करनी है कि भाई यहाँ पे आपको विदाउट वर्क इनकम आएगी जरूर, लेकिन कब कब आएगी, कितनी कितनी आएगी, ये कंफर्म नहीं है। आपने ये नहीं करना कि आप आज अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगले दिन ही आप मेरा सर फाड़ना शुरू कर दे कि भाई कल 50,000 इन्वेस्ट किया तो आज तो मुझे कुछ भी नहीं आया। तो आपने इसको क्लैरिफाई करना है कि ये ऑटो सिस्टम है, इंटरनेट पे चल रहा है, मैं सिस्टम को नहीं चला रहा, इसको इंटरनेट चला रहा है। तो आपको ऑटो इनकम आएगी, एक अच्छी इनकम आएगी, लेकिन उसके लिए अगर आपको सब्र भी करना पड़ा, तो आप सब्र भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने जस्ट अकाउंट बना के साइड पे नहीं हो जाना, सिस्टम को आपने समझना है, और थोड़ी सी साथ में वर्किंग भी करनी है, क्योंकि वर्किंग करेंगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा। स्लोट से तो फायदा आएगा ही आएगा, वो तो ऑटो आना है, किसी भी टाइम आएगा, लेकिन जब वर्किंग करके कमाएंगे तो वर्किंग से आपको डेफिनेटली उधर से कंफर्म है आपको फायदा आएगा। तो डीपली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने स्लोट से किसके करवाने, तो आपने क्या चीज करनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। चले,
अब मैं नेक्स्ट आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। मेरा आप लोगों से ये सवाल एक और है कि जी प्लेटफॉर्म जो फोर्साज है, फोर्साज में आपके पास वर्किंग कर रहे हैं आप, और वर्किंग करते हुए आपके अपलाइन ने भी अच्छी इनकम की हुई है, आपने भी अच्छी इनकम की हुई है। तो मैं जब सिस्टम को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, मैं सिस्टम को ज्वाइन कर लेता हूँ, और मुझे वहां पे ज्वाइन करने के बाद आगे मेन करना क्या होगा, मुझे काम क्या करना होगा? मतलब कि आप तो कर रहे हो, आपके अपलाइन भी कर रहे हैं, आपने मुझे अच्छा समझाया, सेशन भी मैंने अटेंड कर लिया है। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे मेन काम क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका भी जवाब आप लोगों के पास ना हुआ ना, तो फिर वो कहते हैं फिर फातिहा पढ़नी पड़ जाएगी मुझे, तो मैं फातिहा पढ़ लूंगा। तो मुझे यहाँ पे बेसिक काम क्या करना है, ये उन लोगों के लिए सवाल जो कहते हैं कि सर काम क्या करना है। तो चले यहाँ पे मैं पूछता हूँ मैम सायरा से। जी मैम सायरा, आप मुझे बताएंगी कि मुझे सिस्टम में आने के बाद काम क्या करना है, बेसिक मुझे यहाँ पे करना क्या है? जी मैम सायरा, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट का कमांड भेज रहा हूँ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अ, अ, सब फेसबुक पे वर्क करना होगा। मैम मुझे क्या सीखना होगा? मैम ओ, सॉरी सर। सर कि हमने जो है वो मेंबर के साथ गाइड, मतलब उन्हें गाइड कैसे करना है, और वर्क के लिए उन्हें किस तरह से बताना है, किस तरह से उन्हें इस सिस्टम के बारे में गाइड करना है। मतलब मैंने काम से ये सीखना है बंदों को कैसे गाइड करना है, कैसे काम करना है। तो वो तो मुझे समझ आ गई कि बंदों को गाइड करना है, फेसबुक पे काम करना है। लेकिन मेन सिस्टम का मकसद क्या है? मुझे वो सिस्टम का मकसद बताएं। सिस्टम का मकसद क्या है? मुझसे काम करवाने का सिस्टम का क्या मकसद है? सर लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना ओके जी। चले, काफी हद तक आपका मैं क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और मजीद इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर एक अच्छा नॉलेज मौजूद होगा ना, तो आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकेंगे। तो सिस्टम को है। ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है? मुझे यहाँ पे सीखना है कि मैं सोशल मीडिया का जो यूज है वो किस तरह से करूंगा, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके किस तरह से मुझे नेटवर्क जनरेट करना है। यहाँ पे बेसिक मेरा मकसद है प्रॉपर BUSD डॉलर की मार्केटिंग करना, यहाँ पे मुझे अपना नेटवर्क जनरेट करना, यहाँ पे सिस्टम में लर्निंग करना, सिस्टम को समझना, सोशल मीडिया की वर्किंग को समझना, व्हाट्सएप की वर्किंग को समझना, गाइडलाइन कैसे देनी है, स्लॉट्स की पोजीशन को समझना, वर्किंग कैसे करना, और ये समझना कि मुझे इनकम कैसे आएगी। मुझे जो मैंने जिस मकसद के लिए सिस्टम को ज्वाइन किया है, पैसा कमाने के लिए, वो पैसा मुझे कैसे आएगा, ठीक है, वो इनकम मुझे कैसे आएगी, वो तरीका मैंने सीखना है। मुझे सिखाया जाता है, मैंने वो तरीका सीखना है, प्रॉपर वे में सीखना है, कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर मुझे करना क्या है? तो भाई सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको सिस्टम को सीखना है, सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, व्हाट्सएप पे कैसे काम करना है, टीम कैसे बनानी है, गाइडलाइन कैसे देनी है, खुद को इंक्रीज कैसे करना है, एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। और अगर आप ये सीखेंगे तो कामयाब होंगे। इन सारी चीजों में से आप एक भी चीज छोड़ देते हो तो आप नाकाम हो इस सिस्टम में, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अक्सर आप इस्लामियात का पेपर देने के लिए जाते थे, तो उसमें एक आई थिंक आयत होती थी, या पता नहीं कुछ समथिंग कुछ होता था इस तरह से, जिसके ऊपर कंपलसरी लिखा होता था। कंपलसरी का मतलब होता है कि वो आप अटेम्प्ट करोगे तो आप उस एग्जाम में पास हो, अगर वो अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको फेल तस्वुर कर दिया जाएगा, ठीक है। एज इट इज आप इस सिस्टम में आए हो, इस सिस्टम में कंपलसरी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। सोशल मीडिया की वर्किंग, व्हाट्सएप की वर्किंग, गाइडलाइन, स्लॉट्स की पोजीशन, स्लॉट्स कैसे काम करती हैं, इनकम कैसे आती है, टीम कैसे बनानी है, अच्छा अपलाइन कैसे बनना है, टीम को लीड कैसे करना है, स्किल्स कैसे डेवलपमेंट करनी है, अपने आप को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाना है, अपने टारगेट कैसे सेट करने हैं, खुद को वैल्यूएबल पर्सनैलिटी कैसे बनाना है, खुद को एक्टिव कैसे रखना है, तो अपने आप को किस तरह से एक सक्सेसफुल पाथ पे लेके जाना है। ये 14-15 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये 14-15 चीजें कंपलसरी हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इन सारी की सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सर बाकी 14 चीजें सीख ली हैं, 15वीं चीज जो है कस्टमर डीलिंग, वो मैं नहीं सीखूंगा, तो फिर आप नाकाम है। अगर आप कहते हैं कि 14 चीजें सीख ली हैं और सोशल मीडिया की वर्किंग मैं नहीं सीखूंगा, तो आप नाकाम है। अगर आप कहते हैं कि सारा कुछ सीख लिया है, एक अच्छा लीडर कैसे बनना है,
वो नहीं मैं सीखूंगा तो आप नाकाम है। अगर आप कहते हैं मैंने बाकी 14 चीजें सीख ली हैं, एक टीम को लीड कैसे करना है वो मैंने नहीं सीखना, तो आप नाकाम है। तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको कंपलसरी बता दी हैं, जो आप लोगों ने इस तरह करनी है। करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो फिर नाकामी के आप खुद अपने आप के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो जिन जो लोगों को ये सवाल क्लियर हो चुके हैं, मुझे जरा हैंड रेज करके जल्दी से बताएं कि हमने यहाँ पे करना क्या होता है। जिनको क्लियर हो चुका है मुझे जल्दी से बताएं कि हमने यहाँ पे क्या करना होता है। देखें, ये क्वेश्चन आंसरिंग आप लोगों से रहने का मतलब कि मुझे पता चले ना कि आप लोग कितना सीख चुके हैं, किस हद तक सीख चुके हैं। क्या वो नॉलेज जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जो मेरी 1 साल की मेहनत के ऊपर जो मैंने नॉलेज इकट्ठा किया है, मैं आपको सेशन में देता हूँ आके, और अपने से चीजें ऐड करके आपको डिलीवर करता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, आपको पता चले, तो आप लोगों को आगे फायदा भी होगा। ओके मेंबर्स, जबरदस्त। तो इन चीजों को आप लोगों ने सीखना है। अब नेक्स्ट मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाने हैं। ये तो बंदे ज्वाइन करवाना तो कोई काम ना हुआ, सिर्फ बंदे लेते हो बंदे लेते हो, ये भी कोई काम है? तो इसका कोई अथेंटिक जवाब कोई पर्सन मुझे दे सकता है? मेरे माइंड में यह है कि यहाँ सिर्फ बंदे ही लेके आने हैं, बंदे ज्वाइन करवाने हैं, और यहाँ पे कोई काम नहीं है। कोई अथेंटिक जवाब मुझे कोई लाजवाब कर सकता है इस सवाल में? एनीवन? बस 3 लोग हैं। मुझे कोई लाजवाब कर सकता है इस सवाल में कि मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये तो बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, ये कोई काम है करने वाला? ये तो कोई काम ना हुआ कि बस बंदे लेते आओ बंदे लेते आओ। तो ये कोई काम है? कोई अथेंटिकली मुझे जो जवाब दे। चले, तो यहाँ पे हम मैम शाजिया से पूछ लेते हैं। जी मैम शाजिया, आप बताएंगी मुझे कि ये सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, ये तो कोई काम ना हुआ? जी मैम शाजिया, अगर आप अवेलेबल हैं। चले, जब आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप अपना हैंड रेज ना किया करें मेंबर्स, ठीक है? चले, मैं यहाँ से पूछता हूँ। हमारे पास मोहम्मद आमिर। जी आमिर साहब, आप मुझे बताएंगे, मुजम्मिल आमिर सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सर, हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कपड़ों की दुकान खोलते हैं, कपड़ों का कोई भी कारोबार करते हैं, जाहिर सी बात है जब हमारे पास कस्टमर आएंगे, हमारा जो बिजनेस ग्रो करेगा, देन हमें सेल आएगी। तो इसी तरह ये जो फोर्स है ये भी एक बिजनेस है और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है जब हमारे पास नेटवर्क एक अच्छा बिल्ड होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इनकम एक अच्छी जनरेट होगी। नहीं, मुझे एक ऑथेंटिक जवाब नहीं मिला, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ आपके आंसर से। चले, मैं किसी और मेंबर से पूछता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सर बासी साहब आप बताएंगे। जी बासी साहब, आप मुझे बताएंगे कि इसका सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? क्या तो सिर्फ बंदे ही लेके आने हैं, बंदे ज्वाइन करवाने हैं? ये तो कोई काम ना हुआ बंदे ज्वाइन करवाने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमने बिजनेस प्रोवाइड करने हैं लोगों को, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो बिजनेस जो नीड है जिनको, तो हम उनको बिजनेस में लेकर आएंगे, बिजनेस उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे, वो बिजनेस करेंगे। तो जब हम एक टीम होगी, टीम डेवलप करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है बिजनेस के लिए टीम डेवलप करना, टीम बनाना। तो मेरे ख्याल में नहीं कि सर, ये चलो, नहीं सर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इस आंसर से, कोई इशू नहीं। चले, मैं एक दो से और पूछता हूँ। जी मैम रिदा, आप मुझे बताएंगी कोई अथेंटिकली इसका आंसर हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इस देखिए बंदे लाते हैं लेकिन उसके पीछे हम उसके बिहाइंड क्या करते हैं, डॉलर की सेल होती है, डॉलर की प्रमोशन होती है। बंदे लाएंगे, बंदे आएंगे, डॉलर्स की आगे प्रमोशन इसी तरह होगी ना, डॉलर सेल होगा। चले, कोई वो इशू नहीं है, कोई 4000 इशू नहीं है, इन्वेस्ट कोई इशू करते नहीं हैं है। तो उससे हम उनको उसको डॉलर कोई, ट्रांसफर करते हैं, चले उसी कोई, से उनका अकाउंट क्रिएट होता है। जी जी ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। अल्लाह ताला की पाक तो आपको कामयाब करे। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर एहसान, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, जी सर एहसान, क्या इसका आंसर होना चाहिए? मुझे अथेंटिकली इसका जवाब चाहिए। जी सर एहसान, मैं टीम बना रहा हूँ जी, लोग आते हैं जी, बंदे से बंदे ज्वाइन करवाना इधर मकसद है, और कोई काम नहीं है। सर एहसान, आप अवेलेबल हैं? सर मसूद साहब से पूछ लेते हैं। जी सर मसूद साहब, आप मुझे इसका जवाब देंगे? चलिए, तो मेंबर्स यहाँ पे मैं आपको इस सवाल का जो अथेंटिक जवाब है मैं आपको ये बताता हूँ। जो बंदा जो आपको कहता है ना कि भाई यहाँ पे बंदे ही ले